बर्ताव के लिए माफी मांगता है। मिहिर, वो दोनों मेरी ननद हैं और मुझसे छोटी भी। मुझे उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और तुम देखना, मैं उन दोनों को इतना प्यार और अपनापन दूंगी कि वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करने लगेंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अंजलि घर के सारे काम निपटाती है, फिर अपनी नंदों के लिए बड़े प्यार से चाय और पकौड़े तल कर ले जाती है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी नंदो, देखो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए प्याज और पनीर के पकौड़े बनाकर लाई है। लेकिन निहारिका गुस्से में चाय के कप और पकौड़े गिरा देती है। थोड़ी चाय अंजलि के हाथों पर भी गिर जाती है। मेरा हाथ! निकलो अब हमारे कमरे से और दोबारा से अपनी ये काली शक्ल लेकर हमारे रूम में मत आना। अंजलि रोती हुई वहां से चली जाती है, लेकिन फिर भी वो उनके दिल में जगह बनाने की अपनी कोशिश नहीं छोड़ती। वो अपनी नंदों का कमरा साफ करती, उनके कपड़े धोती और उनकी जरूरत की हर चीज उनके लिए लाती। एक रोज, निहारिका कहाँ है तू यार, जरा मेरा सर तो दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। निहारिका उस वक्त बाथरूम में होती है और शानिया सोफे पर आंख बंद किए अपने दोनों हाथों से सर को पकड़े हुए बैठी थी। तभी वहां अंजलि आ जाती है और वो शानिया का सर दबाने लगती है। आहा निहारिका, क्या जादू है यार तेरे हाथों में, वाह मजा आ गया, क्या मसाज करती है तू, आहा वाह 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 वाह। तभी निहारिका बाथरूम से बाहर आती है और शानिया पानी पीने के लिए अपनी आंखें खोलती है तो सामने निहारिका को खड़ा पाती है। हैं? तो यहाँ है तो मेरी मसाज। शानिया पीछे पलट कर देखती है, फिर अंजलि को देखते ही वो गुस्से में आ जाती है। ई छी छी, इतनी देर से तुम अपने काले हाथों से मेरा सर दबा रही थी। हे भगवान, अब मुझे नहाना पड़ेगा, वो भी गंगा जल डालकर। कहीं इस कल्लो के छूने से मैं भी कल्लो ना बन जाऊं। यू इडियट, खबरदार जो आज के बाद मुझे हाथ भी लगाए तो। ये कहकर घमंडी ननद जल्दी से नहाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज दोनों बहनें आपस में बातें कर रही होती हैं। हमें कैसे भी करके इस काली भाभी को यहाँ से भगाना होगा। अगर ये यहाँ से चली गई तो फिर हम भैया की शादी किसी भी गोरी लड़की से करवा सकते हैं। वाह, क्या आइडिया है सिस्टर। अब वो जानबूझकर गोरी गोरी सुंदर लड़कियों को अपने भाई को पटाने के लिए भेजती। कभी लिफ्ट के बहाने तो कभी मदद के बहाने वो मिहिर से टकरा जाती, लेकिन फिर भी मिहिर उनकी तरफ बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हाय हैंडसम, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, क्या तुम मुझे आगे तक लिफ्ट दे दोगे? हाँ जरूर, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। धत तेरी की, जा नहीं चाहिए तेरी लिफ्ट। इसी तरह वो बार बार नई लड़कियां भेजती, लेकिन उनकी ये स्कीम काम नहीं करती। ओफो, सारी तरकीब फेल हो गई। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। वो क्या? जब तक वो कल्लो इस धरती पर रहेगी, भाई उसके अलावा किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं, इसलिए उसे सदा सदा के लिए रास्ते से हटाना ही बेहतर होगा। अगले दिन निहारिका और शान्या अंजलि को बहाने से छत पर बुलाती हैं और उसे वहां से धक्का देने ही वाली होती हैं कि तभी वहां मिहिर आ जाता है और अंजलि को बचा लेता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? भला उसके